हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कोचिंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे और सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं इसी के साथ आपके लिए लेके आती हूँ रोज़ एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस अपने क्या कर रहे हैं। जो एनिमल हस्बेंड्री के कॉमन क्वेश्चन हैं पहले वो करेंगे, फिर अपने टॉपिक वाइज भी क्वेश्चन करेंगे। तो जिन बच्चों को कृषि पर्यवेक्षक के अंदर या जेट CUT की तैयारी करनी है या कोई फाउंडेशन कोर्स करना है, जैसे हमारे कोचिंग संस्थान में फाउंडेशन कोर्स भी स्टार्ट हो चुके हैं जिनमें बच्चों को 11th-12th के साथ साथ जेट और CUT की भी तैयारी करवाई जाती है। तो जो भी बच्चे हमारे तीनों बैचेस में से किसी भी बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो नीचे जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप उन पर संपर्क कर सकते हैं और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, खीस में कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? यानी कि जो अपना खीस होता है और एक अपना दूध होता है, तो खीस के अंदर कौन सी प्रोटीन जो है सर्वाधिक पाई जाएगी? केसीन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन या ग्लोब्युलिन? तो इनमें से बताओ मेरे को कौन सी प्रोटीन होगी जो सर्वाधिक पाई जाएगी किसके अंदर? खीस के अंदर। तो अपना जो खीस जो होता है, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया था, कौन सी प्रोटीन सर्वाधिक पाई जाती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन जो होती है सर्वाधिक पाई जाती है। इसी के कारण बछड़े में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। जो केसीन प्रोटीन होती है और एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है किसके अंदर पाई जाती है? दूध के अंदर पाई जाती है। तो खीस में कौन सी प्रोटीन जो होगी सर्वाधिक पाई जाएगी? ग्लोबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्न में हरा दलहनी चारे का उदाहरण है, तो मेरे को बताओ इनमें से कौन सा जो चारा है उसको हरा दलहनी चारा बोलेंगे। अगर तुम लोगों को पता है कि कौन कौन सी लेग्यूम क्रॉप होती है तो इस क्वेश्चन का अच्छे से तुम आंसर दे सकते हो। तो हरा दलहनी चारा यानी कि जो लेग्यूम क्रॉप होगी वही तो दलहनी चारा माना जाएगा। तो इनमें से लेग्यूम क्रॉप कौन सी है? जो अपना चवला जो है जिसको क्या बोला जाता है? काउपी बोला जाता है। काउपी क्या होती है? अपनी लेग्यूम क्रॉप होती है और इसी को क्या बोला जाएगा? दलहनी चारा बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काटने वाले दांत क्या कहलाते हैं? यानी कि जो अपने काटने वाले दांत किनको बोला जाता है? जो कर्तन दांत होते हैं उनको काटने वाले दांत बोला जाता है। तो बताओ इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा? केनाइन, इंसाइजर, प्रीमोलर, मोलर। केनाइन को किस से डिनोट करते हैं? C से, इंसाइजर को I से, प्रीमोलर को PM से और मोलर को M से डिनोट करते हैं। तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इंसाइजर दांत। जो इंसाइजर अपने टीथ होते हैं उनको क्या बोला जाता है? कर्तन दांत बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेड में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? यानी कि जो अपनी बेड जो होती है उसमें जो मेटिंग की प्रोसेस होती है उसको क्या बोला जाता है? अलग अलग एनिमल में अलग अलग बोला जाता है। तो मेरे को बताओ कि बेड में क्या बोला जाएगा? क्या उसको सर्विंग बोलते हैं, टपिंग बोलते हैं, काविंग बोलते हैं या किडिंग बोला जाता है? जो अपनी बेड जो होती है उसमें निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? टपिंग कहलाती है। और सुअर में निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? सुअर में निषेचन की क्रिया कपलिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? कपलिंग कहलाती है। सर्विंग किस में कहलाती है? गाय भैंस के अंदर। गाय भैंस के अंदर क्या कहलाती है? सर्विंग कहलाती है। काविंग क्या होता है? एक्ट ऑफ पास्चुरेशन यानी कि बच्चा देने की जो प्रक्रिया होती है गाय भैंस के अंदर उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है काविंग। किडिंग किसके अंदर बोला जाता है? जो बच्चे देने की प्रक्रिया होती है बकरी के अंदर उसको क्या बोला जाता है? किडिंग बोला जाता है। और बकरी का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? किड कहलाता है। तो इतने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन से तुम्हारे इतने सारे क्वेश्चन हो चुके हैं।
तो मेरे को याद आ रहा है कि मैंने पीछे कोई सीरीज़ कराई थी, उसमें इन दोनों के मैंने अलग अलग बता दिए थे। तो ये राइट कर लेना। इसमें टपिंग जो होती है वो किसकी होती है? बेड की निषेचन की क्रिया, और सुअर की निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? कपलिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वीर्य भंडारण हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर अपने सीमेन का स्टोरेज करते हैं तो उसके लिए किस गैस का यूज़ किया जाता है? सीमेन के स्टोरेज के लिए किस गैस का यूज किया जाएगा? बताओ, क्या वो हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन होती है या ओजोन होती है? बताओ इसमें से राइट आंसर क्या होगा? तो सीमेन के स्टोरेज के लिए अपने किसका यूज करते हैं? नाइट्रोजन का यूज करते हैं। यानी कि जो द्रव नाइट्रोजन होती है उसका यूज अपने सीमेन के स्टोरेज के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट जाके वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लो और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना पालतू जानवर है? यानी कि क्या पूछा गया है? फर्स्ट जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है वो कौन सा है? फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इनमें से कौन सा है? क्या घोड़ा है, कुत्ता है, गाय है या ऊंट है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो अपना जो फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल है वो अपना है कुत्ता। यानी जो डॉग जो था उसको इंसान ने सबसे पहले डोमेस्टिकेट किया था, सबसे पहले पालना स्टार्ट किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उससे पहले जो बच्चे अभी जुड़े हैं वो देख लो। जिन बच्चों को अगर कृषि पर्यवेक्षक के अंदर या ZCUT के अंदर या फिर फाउंडेशन कोर्स के अंदर इनरोल करना है तो वो हमारे जो नीचे नंबर दिए गए हैं कोचिंग संस्थान के, वहाँ से आप अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि हमारे नए बैचेस कुछ प्रारंभ हो चुके हैं और कुछ प्रारंभ होने वाले हैं। तो जो बच्चे अब तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो हमारे कोचिंग संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, मिश्रित खेती में निम्नलिखित में कौन शामिल है? यानी कि अगर अपने मिक्स फार्मिंग करते हैं, मिश्रित खेती यानी कि मिक्स फार्मिंग जो अपने करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती है? क्या फसल उत्पादन, पशु उत्पादन, उपरोक्त दोनों, मिश्रित फसल उत्पादन, क्या उसके अंदर शामिल होता है मिक्स फार्मिंग के अंदर? तो अपनी जो मिक्स फार्मिंग होती है उसमें अपने क्या करते हैं? फसल का उत्पादन भी लेते हैं और उसके साथ साथ पशुओं का उत्पादन भी करते हैं, यानी कि पशुओं को भी पालते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों होगा। यानी कि फसल के अंदर अपने फसल का जो चारा वगैरह वो पशुओं के लिए यूज में ले लेंगे और पशु का जो वेस्टेज है उससे खाद वगैरह बना के अपने फसल के अंदर काम में ले लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? मिक्स फार्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले जानवर, यानी कि जो रूमिनेट्स होते हैं। क्या जो रूमिनेट्स होते हैं वो कौन से परिवार से संबंधित है? वो किस परिवार में आते हैं? यानी कि उनकी स्पीसीज़ कौन सी होती है? उनकी स्पीसीज़ कौन सी होती है? क्या वो बोविडी स्पीसीज से संबंधित होते हैं, ओविडी से, रूमिनाटिया या सुइडी से? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो तुम लोगों को पता है कि अपने रूमिनेंट्स ज़्यादातर कौन कौन से होते हैं? गाय भैंस होती है। तो मेनली गाय भैंस कौन सी स्पीसीज़ में आती है? बोविडी में आती है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या होगा, बोविडी ही माना जाएगा। सुईडी किस में आता है, सुईडी स्पीसीज किसकी होती है, जो अपना सुअर होता है। ऐसे याद रखो इसको, क्या जो अपना सुअर होता है उसकी स्पीसीज कौन सी होती है, सुईडी होती है। तो अपने जुगाली करने वाले पशु कौन सी स्पीसीज में आएंगे, बोविडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अपना जो फलीदार चारा होता है उसमें क्या पाया जाता है, क्या उसमें उच्च फाइबर होता है, उच्च वसा होती है, उच्च प्रोटीन होता है, या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। जो अपनी लेग्यूम जो क्रॉप होती है उनमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो लेग्यूम क्रॉप में सबसे ज़्यादा होगा वही लेग्यूम चारे के अंदर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोटीन, यानी कि जो अपने लेग्यूम क्रॉप्स होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो अपने जो फलीदार चारा होगा उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, वाणिज्य फार्म में संभोग की कौन सी विधि सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, कौन सी विधि सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है। तो क्या कृत्रिम गर्भाधान को यूज़ किया जाता है, झुंड प्रणाली को, पान प्रणाली को, या हाथ द्वारा। यानी कि अपने जो गर्भाधान करवाते हैं वो उसमें कौन सी विधि जो है सबसे ज़्यादा अपने जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं उनके अंदर यूज़ में लेते हैं। तो अपने क्या करवाते हैं, जो बड़े डेयरी फार्म होते हैं वहाँ पे पशु क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। एक एक की इंडिविजुअली बेटिंग करवाना आसान नहीं रहता है, तो अपने क्या करवाते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। तो कौन सी वाणिज्य फार्म, जो बड़े कृषि फार्म हैं, जो बड़े डेयरी फार्म हैं वहाँ पर क्या यूज़ में लिया जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को यूज़ में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पशुओं में सींगों को हटाना, पशुओं में सींगों को हटाने की क्रिया क्या कहलाती है। क्या उसको डिसबडिंग बोला जाता है, डी हॉर्निंग बोला जाता है, ए और दो दोनों, या नन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसने क्या पूछा है कि सींग, यानी कि सींग जिस पशु के अंदर आ गए होंगे उनको हटाएंगे तो उसको क्या बोला जाता है, डी हॉर्निंग बोला जाता है। और जो सींग की जो कलिकाएं होती है उनको हटाना क्या बोला जाता है, डिसबडिंग बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी हॉर्निंग होगा। यानी कि जो अपने पशु जो है उनके अंदर अगर अपनी सींग हटा रहे हैं तो उस क्रिया को क्या बोला जाएगा, उस क्रिया को बोला जाएगा डी हॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला है टीजर बुल क्या है। अगला अपने क्वेश्चन है टीजर बुल क्या उपयोग है, यानी कि अपने टीजर बुल को किस पर्पज से यूज में लेते हैं। क्या झुंड को आगे बढ़ाने के लिए, मध्यकाल की पहचान हेतु, प्रजनन हेतु, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्यकाल की पहचान हेतु। यानी कि अपने क्या करते हैं, टीजर बुल अपने किस पर्पज से झुंड के अंदर रखते हैं, यानी कि जो अपने फीमेल जो काऊ है उसके हीट पीरियड का पता लगाने के लिए, उसके हीट पीरियड की आइडेंटिफिकेशन के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, टीजर बुल का यूज़ करते हैं। टीजर बुल क्या होता है, कास्ट्रेटेड होता है, यानी कि बदिया का अर्थ किया हुआ होता है। इसको अपने क्या करते हैं, झुंड में छोड़ देते हैं, किसके लिए, जो अपना एनिमल जो है उसके हीट पीरियड का पता लगाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, भारत में बाल काटना किस समय किया जाता है। यानी कि जो शेयरिंग की जाती है, जो अपनी भेड़ बकरियां जो होती है उनकी अपने वुल यानी कि जो ऊन काटते हैं वो कब कब काटी जाती है। क्या उसको शीत ऋतु के अंत में काटा जाता है, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर, दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ।
तो अपनी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोनों, यानी कि अपनी क्या करते हैं, सीयरिंग कब कब करते हैं, एक तो शीत ऋतु के अंत में करेंगे, दूसरा कब करेंगे, जब वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाएगी तब अपने सीयरिंग करते हैं, यानी कि बाल काटते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सुअर, यानी कि सुअर है, किसके अंदर आता है सुअर, रूमिनेट के अंदर आता है, नॉन रूमिनेट के अंदर आता है या सूडो रूमिनेट के अंदर आता है। तो बताओ जुगाली नहीं करने वाले यानी कि जो नॉन रूमिनेट होते हैं उसके अंदर आता है, जुगाली करने वाले रूमिनेट या सूडो रूमिनेट के अंदर आता है, या इनमें से कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो अपना जो सुअर होता है वो किसके अंदर आता है, नॉन रूमिनेंट के अंदर आता है, यानी कि सुअर जो होता है अपना जुगाली नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का अपने राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना जो सुअर जो होता है उसमें मध्य चक्कर यानी कि स्ट्रेस जो साइकिल होता है उसकी लंबाई क्या होती है, स्ट्रेस साइकिल की लंबाई क्या होती है, 18 से 21 दिन, 17 से 19 दिन, 18 से 24 दिन, 21 से 25 दिन। तो लगभग मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जो स्ट्रेस साइकिल होता है वो कितने पीरियड का होता है, तो लगभग पशुओं का भी उतने ही दिन का माना जाता है। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 18 से 21 दिन। सुअर के अंदर स्ट्रेस साइकिल कितने दिन का होगा, यानी कि जो दो मध्यकाल होते हैं उनके बीच का जो पीरियड होता है वो स्ट्रेस पीरियड कहलाता है। तो सुअर के अंदर कितने दिन का होता है, 18 से 21 दिन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सुअर में गर्भधारण अवधि होती है, यानी कि जो सुअर जो होता है उसका जो गेस्टेशन पीरियड होता है, उसका गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, मतलब कितने टाइम का गेस्टेशन पीरियड होता है। किसके अंदर, सुअर के अंदर पूछा है। क्या 14 दिन का होता है, 3 से 5 सप्ताह, 45 दिन या 112 से 114 दिन। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 112 से 114 दिन। कितने दिन, 112 से 114 दिन। इसके साथ साथ मैंने तुम्हें बहुत बार बताया हुआ है कि गाय भैंस के अंदर, गाय के अंदर कितना होगा, भैंस के अंदर कितना होगा और ऊंट के अंदर कितना होगा। तो इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि इनके अंदर जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो कितने दिन का होता है, ये तुम लोग बताओगे मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं दुधारू भैंस को। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है जो दुधारू भैंस जो होती है उसको 100 किलो शरीर भार पर कुल कितने शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी कि जो अपनी भैंस जो होती है अगर उसका 100 किलो बॉडी वेट है तो उसके ऊपर अपनी उसको कितना ड्राई मैटर देंगे। क्या उसको 2 किलो दिया जाता है, 3.5 किलो, 2.5 किलो या 3 किलो। बताओ। तो अपने इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 किलो। अगर 100 किलो बॉडी वेट है भैंस का तो उसको अपनी कितना ड्राई मैटर देते हैं, 3 किलो देते हैं। जो अपनी गाय होती है या बुल जो होता है उसको अपने कितना ड्राई मैटर देते हैं, उसको 2.5 किलो दिया जाता है। कितने वेट पर, 100 kg वेट पर। 100 kg वेट पर अपने कितना ड्राई मैटर देते हैं, गाय और बुल को 2.5 किलो, भैंस को कितना देंगे, 3 किलो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। भेड़ का गर्भकाल कितना होता है, यानी कि जो अपनी भेड़ जो होती है उसका गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है। भेड़ का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है, भेड़ का गेस्टेशन पीरियड कितने दिन का होता है।
150 से 151 दिन, 147 से 148 दिन, 350 से 365 दिन, 390 से 410 दिन। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बेड का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन का होता है? 147 से 148 दिन। 150 से 151 तो किसका होता है? बकरी का होता है। किसका होता है? बकरी का होता है। अभी पीछे बता के आई हूँ, तुम लोग बताओ सूअर में कितना बताया था? और जो अपने ऊँट जो होता है उसका कितना होता है? 390 से 410 दिन। 390 से 410 दिन किसका होता है? ऊँट का होता है। बकरी का कितना होता है? 150 से 151 दिन। 147 से 148 दिन अपना किसका होता है? बेड का होता है। तो अपने से क्या पूछा है? बेड का ही पूछा है। तो राइट ऑप्शन अपना क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है केपेनाइजेशन क्या है, यानी कि केपेनाइजेशन किसको बोला जाता है? मुर्गे की जो बदियाकरण की प्रोसेस होती है उसको केपेनाइजेशन बोला जाता है, या अंडे को सेना उसको बोला जाता है, या कृत्रिम विधि से चूजे प्राप्त करना, या मुर्गी पालन को। तो केपेनाइजेशन किसको बोला जाएगा? ए को, बी, सी या डी? बताओ राइट आंसर। तो केपेनाइजेशन अपने किसको बोलेंगे? मुर्गे में जो बदियाकरण की जो प्रोसेस होती है उसको अपने क्या बोलेंगे? केपेनाइजेशन बोलेंगे। और ऐसे मुर्गे को क्या बोलेंगे? केपेन बोला जाता है। जो केपेन किया हुआ मुर्गा होगा या जिसको अपने केपेन करते हैं जिस मुर्गे को, इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? केपेनाइजेशन बोलेंगे। और ये मुर्गा क्या कहलाएगा? केपेन कहलाएगा। मुर्गी पालन तो अपने किसको बोलते हैं? पोल्ट्री को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है मुर्गियों एवं पक्षियों को चिन्हित किया जाता है, यानी कि अब मैंने तुम्हें पढ़ाया था चिन्हित करने के अलग अलग मेथड बताए थे, कौन सा मेथड किस पशु के अंदर यूज़ किया जाता है। तो इसने स्पेसिफिक पूछ लिया कि मुर्गियों और पक्षियों के अंदर किसका यूज़ किया जाता है? टैगिंग द्वारा, पेंटिंग द्वारा, ईयर नोचिंग द्वारा या ब्रांडिंग द्वारा? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मुर्गियों और पक्षियों के अंदर अपने चिन्हित करने की जो विधि होती है वो क्या होती है? टैगिंग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो अपने क्या होगा? ए होगा। बट पेंटिंग द्वारा अपने किस में करते हैं? जो अपने भेड़ बकरियां जो होती है उनके द्वारा उनके अंदर क्या चिन्हित करने की विधि है। ईयर नोचिंग किसके अंदर करते हैं? जो अपना सूअर जो होता है उसके अंदर क्या करती हैं? ईयर नोचिंग कर दी जाती है। ब्रांडिंग भी किसके अंदर करते हैं? जो अपनी गाय भैंस जो होती है उनके अंदर क्या की जाती है? ब्रांडिंग की जाती है। तो मेनली पूछा जाए, अगर गाय भैंस के अंदर पूछा जाए सबसे अच्छा जो चिन्हित करने का सबसे अच्छा मेथड कौन सा माना जाएगा? तो कौन सा माना जाएगा? टैटूइंग माना जाएगा। कौन सा? टैटूइंग माना जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? टैगिंग होगा। तो आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप सभी मुझे बताओ कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, और जिसके जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या जिनमें डाउट लग रहा है वो अलग से अपने नोटबुक पे लिख लिया करो, ताकि बार बार तुम्हें वही पढ़ने की जरूरत पड़े। जो याद है वो तो अपने को ऑलरेडी याद ही है, जो नहीं याद है याद तो सिर्फ वही करने हैं। तो अपनी एक अलग से नोटबुक लगा लो, उसके अंदर लिखते जाओ जो क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो रहे हैं या जिनमें डाउट लग रहा है या जिनका तुमने तुक्का लगाया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।